हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनीष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो राजस्थान इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपको पता है पिछले एग्जाम में जो है आपके मुख्य समाचार पत्र जो 1857 की क्रांति से लेकर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें मुख्य समाचार पत्र कौन कौन सी जो है आपकी सभा बनी है, आज़ादी के जो दौर में जो है प्रमुख कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं, आज़ादी के समय में प्रमुख कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो प्रकाशित हुई थी। एक है आज़ादी के दीवानों के उपनाम, जो जिन लोगों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आज़ादी के दौरान। और पांचवा जो पॉइंट है वो आज़ादी के भामाशाह योद्धा। इन पांच महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। ये क्लास आपके आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, राजपुताने में आज़ादी की अलग, 1857 से लेकर 1947 पर, जब भारत को या राजस्थान को, दोनों चीज़ें कह सकते हैं, जब अंग्रेजों से मुक्त करना था भारत को, उसके दौरान बहुत सी सभाएं जो है गठित हुई थी। और बहुत सी समाचार पत्र हो जाए या मतलब हर तरीके से जो है भारत में एक अलग जगानी थी आज़ादी की। उसके हिसाब से हर व्यक्ति ने अपने स्तर पर अच्छे प्रयास किए थे। उनमें से उस सारे प्रयासों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। भारतवर्ष में महाराणा प्रताप का जो जन्म है 1540 में हुआ था और जो मृत्यु है वो 1597 में हुई थी। भारतवर्ष में महाराणा प्रताप 1540 से 1597 को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माने गए हैं। भारतवर्ष में जो है प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किन्हें माना गया है? महाराणा प्रताप को माना गया है। यद्यपि हिंदुस्तान में आज़ादी की खातिर संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना रहा है। आपको पता है 1897 से लेकर 1947 तक जो इतिहास जो है काफ़ी बड़ा रहा है। परंतु ऐतिहासिक रूप से आधुनिक युग में 1857 की क्रांति को देश का पहला स्वाधीनता संग्राम कहा गया है। तो अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि देश का पहला स्वाधीनता संग्राम कौन सा है, तो वो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद अजमेर छावनी में 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के विद्रोह से हुई थी। आपसे पूछ ले कि राजस्थान में जो है 1857 की क्रांति का कहाँ से स्टार्ट की हुई, तो आपका राइट आंसर होगा नसीराबाद अजमेर से स्टार्ट हुई थी। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के विद्रोह से हुई थी। इस समय यहाँ कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। पता है आपको 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। 6 में से जो है 2 ऐसे सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने जो है आपके विद्रोह में भाग नहीं लिया था। 4 सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी? पहली है आपके ब्यावर, फिर है आपके नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली और खेरवाड़ा। ये जो 6 सैनिक छावनियाँ थी जो से राजस्थान में बनाया गया था। इनमें से जो है आपकी पहली है ब्यावर और दूसरी है खेरवाड़ा। ये दो ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जिन्होंने जो है आपकी क्रांति में भाग नहीं लिया था। अगला नेक्स्ट पॉइंट है भील पलटन के बारे में हम पढ़ेंगे। मेवाड़ के खेरवाड़ा, मेवाड़ आपके उदयपुर वाला क्षेत्र आ जाता है। मेवाड़ के खेरवाड़ा में अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में भील पलटन तैनात थी। अंग्रेज अधिकारियों के जो अंतर्गत जो है एक भील पलटन कार्यरत थी। इसी प्रकार ब्यावर में तैनात रावतों की मेरवाड़ा बटालियन को मेरों की पलटन कहा जाता है। जो ब्यावर के आसपास जो लोग थे वो मेर कहलाते थे। ठीक है। अगला है क्रांति के दौरान कोटा राज्य में स्थित नारायण पलटन एवं भवानी पलटन ने रेजिडेंसी को घेर लिया। कोटा में जो है आपके क्रांति के दौरान कोटा में जो है आपके दो पलटन थी। पहली पलटन का नाम है आपके नारायण पलटन और दूसरा है आपके भवानी पलटन। दो जो पलटन थी उन्होंने जो है रेजिडेंसी, जो अंग्रेजों का जो आधिपत्य क्षेत्र था, उसको घेर लिया था। अगला है फलस्वरूप गोलीबारी से सैन्य अधिकारी मेजर बर्टन एवं उनके दोनों पुत्रों सहित अनेक कई अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। आपको पता है मेजर बर्टन की जो मृत्यु है वो आपके कोटा में हो जाती है और उसके साथ उसके दो दो पुत्र हैं उसको भी वहां पर मार दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्वाधीनता आंदोलन के समय राजस्थान में कई संस्थाएं गठित हुई जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्रवाद की अलग जगाई। यानी कि ऐसी बहुत सी संस्थाएं जो है बनाई गई थी जिसमें लोगों में जो है नैतिक उत्थान किया जा सके, उन्हें आज़ादी के लिए जागरूक किया जा सके। पहली है देश हितैषणी सभा। आपसे पूछा जा सकता है देश हितैषणी सभा की जो है स्थापना कब हुई थी, तो आपका हो जाएगा 1879 में। 1879 में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी। स्थापना की किसने थी, तो महाराजा सज्जन सिंह ने स्थापना की थी। और कहाँ स्थापना की गई थी? आपके उदयपुर में की गई थी। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाते हैं। देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1879 में हुई थी। किसने की थी? महाराजा सज्जन सिंह ने की थी। और कहाँ हुई थी? आपके उदयपुर में हुई थी। अगला है राजपूत हितकारिणी सभा।
ये सारी सभाएं और संस्थाएं आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको नोट्स मेकिंग के आधार पर आपके जो आप नोट्स बनाते हैं उस पर अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से सारे फैक्ट आपको एक जगह मिल जाएंगे। नेक्स्ट है राजपूत हितकारिणी सभा। राजपूत हितकारिणी सभा की जो स्थापना है 1888 में होती है और आपके कौन करते हैं, एजीजी कर्नल वोल्टर। एजीजी कर्नल वोल्टर जो है आपके राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं और कब करते हैं, 1888 में करते हैं। और स्थापना पूछ ले, राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ हुई, तो आपके अजमेर में हुई। नेक्स्ट है सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई, तो सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना जो है आपके 1907 में हो जाती है। कौन करता है, तो श्री कन्हैयालाल डूड एवं स्वामी गोपाल दास द्वारा। कहाँ स्थापना हुई, तो आपसे स्थापना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कहाँ स्थापना हुई थी, चूरू में हुई थी। और कब, सन पूछ रहे तो 1907 में। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में चूरू में होती है। स्थापना करने वाले कौन है, श्री कन्हैयालाल डूड एवं स्वामी गोपाल दास। नेक्स्ट है वर्धमान विद्यालय। वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1907 में होती है और कौन स्थापना करता है, कौन है, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी, कब की थी, 1907 में। और कहाँ स्थापना की थी, आपके जयपुर में की थी। अगला है हमारा आचार सुधारणी सभा। आचार सुधारणी सभा की स्थापना 1910 में हो जाती है और कौन स्थापना करते हैं, श्री यमुना प्रसाद वर्मा। यमुना प्रसाद शर्मा जो का जो संबंध है वो धौलपुर से है। आचार सुधारणी सभा की स्थापना 1910 में हो जाती है। कहाँ होती है, धौलपुर में होती है और करने वाले कौन है, श्री यमुना प्रसाद वर्मा। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य समिति। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 में होती है महंत जगन्नाथ दास द्वारा। महंत जगन्नाथ दास द्वारा हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 में होती है और कहाँ होती है, आपके भरतपुर में होती है। तो हिंदी साहित्य समिति की स्थापना 1912 में भरतपुर में होती है और किसके द्वारा होती है, महंत जगन्नाथ दास द्वारा होती है। अगला पॉइंट है हमारा राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ ये आपके पिछले एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड और अभी भी संभावना है कि आपके आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो पॉइंट है वो है राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है, आपके 1919 में होती है। कौन स्थापना करता है, श्री अर्जुन लाल सेठी, श्री केसरी सिंह बारट और श्री विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक वर्धा, वर्धा जो है आपके कहाँ है, आपके महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है आपके, ठीक है, याद रखना है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में होती है। स्थापनकर्ता कौन है, श्री अर्जुन लाल सेठी, श्री केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक के संदर्भ में जो है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। अगला है नरेंद्र मंडल जो है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। आपको पता है इसकी स्थापना जो है आपके 1920 में हुई थी महाराजा गंगा सिंह के द्वारा और महाराजा गंगा सिंह का संबंध कहाँ से है, आपके बीकानेर से है। अगला है मारवाड़ सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ और मारवाड़ सेवा संघ में जो स्टूडेंट काफी कंफ्यूजन में रहते हैं तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान सेवा संघ 1919 में स्थापना हुई थी। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना आपके 1920 में हुई थी। स्थापनकर्ता कौन है, श्री चांदमल सुराना जी है और दूसरे जो है श्री जयनारायण व्यास है। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में होती है। स्थापनकर्ता कौन है, श्री चांदमल सुराना एवं श्री जयनारायण व्यास और कहाँ हुई है, आपके जोधपुर से हुई है। अगला है अपना सस्ता साहित्य मंडल। सस्ता साहित्य मंडल जो है की स्थापना कब होती है, आपके 1925 में होती है और स्थापनकर्ता कौन होते हैं, आपके श्री हरिभाई उपाध्याय और इनका जो संबंध है आपके अजमेर से है। जीवन कुटीर से संबंधित भी आपके पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। जीवन कुटीर की स्थापना 1927 में की गई थी और किसके संदर्भ में की गई थी, तो श्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा। वन स्थली टॉक है, आपको याद रखना है। जीवन कुटीर की स्थापना 1927 में की गई थी और स्थापनकर्ता कौन है, श्री हीरालाल शास्त्री ने की थी, ठीक है। और कहाँ की थी, वनस्थली टोंक में की थी। अगला है खांडलाई आश्रम। इससे संबंधित क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में क्या होता है, आपको मिलान के अनुसार इसके सन पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मिलानकर्ता के अनुसार एक साइड आपको संस्था या संघ दे देंगे और एक साइड आपको मिलान करने वाले दे देंगे। तो आपको याद रखना है खांडलाई आश्रम की स्थापना कब होती है, 1934 में होती है। कौन स्थापनकर्ता कौन है, श्री माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा खांडलाई आश्रम की स्थापना कहाँ की जाती है, आपके डूंगरपुर में की जाती है। तो खांडलाई आश्रम की स्थापना किसने की, आपके माणिक्यलाल वर्मा ने की और कहाँ की, डूंगरपुर में। और सन पूछ ले तो आपके 1934। अगला है नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1934, याद रखना है खांडलाई आश्रम 1934, नागरी प्रचारणी सभा 1934। आप इन दोनों को माध्यम से एक सन याद रख सकते हो। और नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है किसने की थी, श्री ज्वाला प्रसाद एवं श्री जौहरी लाल जी ने की थी। तो श्री ज्वाला प्रसाद एवं श्री जौहरी लाल जी ने जो है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी 1934 में की थी और कहाँ की थी, आपके धौलपुर में की थी। ओके, अगला पॉइंट जो है हमारा संस्था के बाद में हमने ये देखा है कि कौन किसने संस्था की स्थापना की, कौन से सन में हुई और कहाँ पर हुई। तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है हमारा है आजादी के दौर में प्रमुख समाचार पत्र। आजादी की अलग जगाने के लिए एक समाचार पत्र, पुस्तक
दो तीन ऐसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे उसके माध्यम से जो है आज़ादी की अलग जगाई गई थी, जिसमें से एक आ जाता है आपके समाचार पत्र। उस समय 1857 की क्रांति के दौरान कौन कौन से समाचार पत्र चले, कहाँ कहाँ से उनके संपादक कौन थे, कब से स्टार्ट हुए, कौन कौन सी भाषा में स्टार्ट हुए, वो सारे हम अब देखने वाले हैं। तो अगला जो पहला जो हमारा समाचार पत्र है वो है मजहरुल सरूर समाचार पत्र। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भरतपुर से चलाया गया था, उर्दू और आपके हिंदी दोनों भाषा में चलाया गया था। पिछले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भरतपुर से चला था। डेट पूछ ले तो आपको याद रखना है 1849 में। 1849 में भरतपुर से चला था। हिंदी एवं उर्दू दोनों भाषा में चला था और इसका नाम है मजहरुल सरूर। अगला समाचार पत्र है रोजतुल तालूम। रोजतुल तालूम जो समाचार पत्र है वो राजपुताना अखबार के माध्यम से चलाया गया है। राजपुताना का अखबार है ये आपके रोजतुल तालूम। ये द्विभाषी यानी दो भाषाओं में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1856 में चलाया गया था। और इसके जो वो संपादक है वो आपके आ जाते हैं हेड मास्टर कन्हैया लाल। फिर आता है लिथो प्रेस। ये ईसाइयों के द्वारा संचालित था। लिथो प्रेस की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपको याद रखनी है, 1864 में हुई थी। और किसके द्वारा चलाया, कहाँ से चला था? ये आपके जो है ब्यावर से चला था 1864 में लिथो प्रेस। और इसके जो संपादक है वो ईसाई मिशनरीज है, जो आपके ईसाई जो आप कह सकते हैं स्कूल या कोई कॉलेज के माध्यम से जो है वहां से चलाया गया था ये। अगला है मारवाड़ गजट। गजट जो है वो आपके उर्दू एवं हिंदी दो भाषा में चलाया गया था। ये भी द्विभाषी समाचार पत्र है आपके हैं मारवाड़ गजट। कब स्टार्ट किया गया था? 1867 में स्टार्ट किया गया था। और इसके जो संपादक है वो कौन थे? बाबू हीरालाल एवं बाबू डोरीलाल। दोनों बाबू ही हैं, आपको याद रखना है, बाबू हीरालाल एवं बाबू डोरीलाल। मारवाड़ गजट समाचार पत्र की स्थापना जो संपादक है वो कहाँ से होता था? आपके जोधपुर से होता था। और सन पूछ ले तो 1867 याद रखना है। अगला समाचार पत्र है, इससे रिलेटेड पहले भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जा चुका है एग्जामों में। सज्जन कीर्ति सुधाकर। ये एक सरकारी गजट था, इसका नाम था सज्जन कीर्ति सुधाकर। डेट पूछ ले तो आप, सन पूछ ले तो आपको याद रखना है 1879 में जो है सज्जन कीर्ति सुधाकर जो है समाचार पत्र स्टार्ट किया गया था। महाराजा सज्जन सिंह, उदयपुर के महाराजा थे, महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा जो है राजपुताना के समय में सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था 1879 में। अगला है देश हितैषी मासिक। देश हितैषी मासिक जो है 1882 में जो है संपादित किया गया था। और इसके संपादक पूछ रहे तो आपके मुंशी मुन्नालाल शर्मा। देश हितैषी मासिक के जो संपादक है मुंशी मुन्नालाल शर्मा थे। अगला है राजस्थान टाइम्स। राजस्थान टाइम्स पहला ऐसा समाचार पत्र था जो अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। और आपको सन पूछ रहे तो आपको याद रखना है 1885 में। 1885 में राजस्थान टाइम्स समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक श्री लक्ष्मण दास एवं श्री वासुदेव शर्मा थे। कौन थे? श्री लक्ष्मण दास एवं वासुदेव शर्मा थे। और प्रकाशित कहाँ से होता था? आपके अजमेर से प्रकाशित होता था। तो आपके राजस्थान टाइम्स पहली बार जो है अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। कब प्रकाशित हुआ था? 1885 में प्रकाशित हुआ था। अगला है राजपुताना गजट। राजपुताना गजट से संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी। राजपुताना गजट जो है 1882 से 85 के मध्य संपादित हुआ था। और इसके जो संपादक थे वो आपको याद रखना है मौलवी मुरार अली थे, जो आपके कहाँ से संपादित हुआ था? ये आपके अजमेर से संपादित हुआ था। और अखबार का नाम याद रखना है आपको, राजपुताना गजट था। राजस्थान समाचार पत्र 1899 में प्रकाशित हुआ था। और इसके जो संपादक थे वो मुंशी समर्थदान थे। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? आपके अजमेर से प्रकाशित हुआ था। तो राजस्थान समाचार पत्र जो है आपके, ये राजस्थान समाचार है और एक राजस्थान टाइम्स है, आपको दोनों याद रखना है। राजस्थान टाइम्स जो है अंग्रेजी भाषा का है और राजस्थान समाचार पत्र जो है इसके संपादक मुंशी समर्थदान है, जो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? आपके अजमेर से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्रावली जो है, जो एक समाचार पत्र थे, ये जो है आपके हिंदी एवं उर्दू दोनों भाषाओं में चलाया गया था। हिंदी एवं उर्दू दोनों भाषा में चलाया गया था। कब स्टार्ट हुआ था? 1890 में स्टार्ट हुआ था। और इसके जो संपादक है वो कौन से? मुंशी देवी प्रसाद थे। और कहाँ से? जोधपुर से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अगला जो समाचार पत्र है वो है अपने समालोचक। समालोचक प्रकार जो समाचार पत्र है वो 1902 में प्रकाशित हुआ था, याद रखनी है डेट आपको। और जो इनके जो संपादक थे वो श्री जवाहरलाल जैन एवं बाबू गोपाल राम थे। कौन थे संपादक? श्री जवाहरलाल जैन एवं बाबू गोपाल राम इसके संपादक थे। समाचार पत्र का नाम है जो समालोचक है। कब प्रकाशित हुआ था? आपके 1909 में प्रकाशित हुआ था। राजस्थान केसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। ये वैसे तो सारे ही
फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है, लेकिन राजस्थान केसरी समाचार पत्र जो है पिछले एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। राजस्थान केसरी समाचार पत्र 1920 में प्रकाशित हुआ था और संपादक कौन थे? आपके श्री विजय सिंह पथिक थे। अगला समाचार पत्र है तरुण राजस्थान समाचार पत्र, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। तरुण राजस्थान समाचार पत्र जो है 1920-21 में प्रकाशित हुआ था और इसके जो संपादक है वो श्री जय नारायण व्यास है। जो कहाँ से प्रकाशित हुआ था? एकमात्र समाचार पत्र है जो आपके ब्यावर से प्रकाशित हुआ था। तरुण राजस्थान समाचार पत्र को प्रकाशित किसने किया था? श्री जयनारायण व्यास ने किया था। कहाँ से चलाया गया था? ये आपके ब्यावर से चलाया गया था और सन पूछ ले तो आपके 1920 याद रखना है आपको, ठीक है। अगला जो हमारा समाचार पत्र है वो है नवीन राजस्थान, जो कब प्रकाशित हुआ था? 1922 में प्रकाशित हुआ था और राजस्थान सेवा संघ के द्वारा चलाया गया समाचार पत्र था नवीन राजस्थान समाचार पत्र। अगला है राजस्थान साप्ताहिक समाचार पत्र, ये सप्ताह में एक बार समाचार पत्र आता था, जिसका जो स्टार्ट करने की जो सन है वो आपको याद रखना है। 1923 में जो है राजस्थान साप्ताहिक समाचार पत्रिका स्टार्ट की गई थी, जिसके संपादक ऋषिदत्त मेहता थे। कौन थे? ऋषिदत्त मेहता थे, जो राजस्थान साप्ताहिक समाचार पत्र के। अगला है त्यागभूमि। त्यागभूमि की जो स्टार्टिंग जो आपको याद रखना है सन, वो है 1927। इसके जो संपादक के श्री हरिभाऊ उपाध्याय हैं। त्यागभूमि 1927, संपादक पूछ ले तो हरिभाऊ उपाध्याय। अगला है नवज्योति। नवज्योति की जो स्टार्टिंग डेट जो सन है आपको 1936 याद रखना है और किसने की थी? कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी ने। कैप्टन दुर्गा प्रसाद चौधरी के द्वारा अजमेर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है नवज्योति। जो स्टार्टिंग सन है उसका 1936 है। अगला है नवजीवन समाचार पत्र, जो 1939 में स्टार्ट किया गया था और इसके जो संपादक है वो है श्री कनक मधुकर अजमेर। तो ये भी अजमेर से स्टार्ट होने वाला है और संपादक का आपको याद रखना है श्री कनक मधुकर थे। और आपको इस समाचार पत्र पूछ ले तो कौन सा समाचार पत्र है? नवजीवन, जो कब स्टार्ट हुआ था? 1939 में, ठीक है। अगला जो समाचार पत्र है वो है आगीबान। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आगीबान समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1937 में प्रकाशित हुआ था। श्री जयनारायण व्यास के द्वारा। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ब्यावर से प्रकाशित हुआ था। और राजस्थानी भाषा में एकमात्र ऐसा समाचार पत्र है, राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर होगा आपके आगीबान। कब प्रकाशित हुआ था? 1937 में। किसने चलाया था? जयनारायण व्यास ने चलाया था। और कहाँ से चलाया था? आपके ब्यावर से चलाया था, जो राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र जिसका नाम है आगीबान। अगला है लोकवाणी। लोकवाणी का जो समाचार पत्र है वो हमारे 1943 में स्टार्ट होता है और इसके जो संपादक है वो पंडित देवी शंकर तिवारी। पंडित देवी शंकर तिवारी के द्वारा जयपुर से स्थापना की गई थी इसकी, ठीक है। अगला जो है हमारा समाचार पत्र है वो लोक सेवक। लोक सेवक समाचार पत्र 1942 में प्रकाशित हुआ था और 1942 में जो इसके संपादक थे वो कौन है? आपके पंडित अबिन हरि। कौन है? पंडित अबिन हरि जो है इसके संपादक है, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट होने वाला है पंडित अबिन हरि है, लोक सेवक के समाचार पत्र, और जो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? आपके कोटा से स्टार्ट हुआ है। अब हम समाचार पत्र पढ़ लिए, संस्था पढ़ ली। अब अगला जो पॉइंट होने वाला है वो आजादी के समय में प्रमुख पुस्तकें। मैंने आपको बताया आजादी की अलग जगाने के लिए एक आपके समाचार पत्र, एक आपके अलग अलग तरीके के संघ बनाए गए थे और अगले जो है पुस्तकें लोगों में जो क्रांति की भावना लाने के लिए अलग अलग तरीके की पुस्तकें भी लिखी गई। तो हम इस अगले पॉइंट में देखेंगे कि पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई थी। तो पहली जो पुस्तक है ये आत्मकथा है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र एवं पहले प्रत्यक्षो नमो नमो, ये तो आपके गीत है, इससे रिलेटेड तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और इन दोनों के ही जो आपके निर्माण करता है वो श्री हीरालाल शास्त्री है। श्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र जो एक आत्मकथा लिखी गई है और एवं आपके पढ़ले प्रत्यक्षो नमो नमो जो है आपके गीत लिखा गया है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? हीरालाल शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट जो बुक है वो हमारी है पोपाबाई रिपोल एवं मारवाड़ की अवस्था। श्री जयनारायण व्यास ने जेल में रहते हुए मारवाड़ आपके जोधपुर के शासन तंत्र की जो कैसे क्या चल रहा है शासन, तो उनकी उसके शासन का जो वर्णन करने के लिए मारवाड़ की अवस्था एक पुस्तक लिखी गई है और एक पोपाबाई रिपोल लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? श्री जयनारायण व्यास द्वारा लिखी गई है। अगली जो पुस्तक है वो है आपके शूद्र मुक्ति, परामर्श यज्ञ एवं मदन पराजय। तीन पुस्तकों के नाम है, शूद्र मुक्ति, परामर्श यज्ञ एवं मदन पराजय। जो पुस्तक जो आपके पुस्तक करता है वो है श्री अर्जुन लाल सेठी। श्री अर्जुन लाल सेठी के द्वारा शूद्र मुक्ति, परामर्श यज्ञ एवं मदन पराजय पुस्तक लिखी गई है। अगला है जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने एवं रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये तीनों ही बुक जो है आपने किसने लिखी है? श्री सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई है। कौन कौन सी पुस्तकें हैं? जैसलमेर में गुंडाराज, आजादी के दीवाने एवं रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ठीक है। ये तीनों ही पुस्तक सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई है। अगर अगली जो पुस्तक है हमारी वो है स्वतंत्र बावनो ग्रंथ। स्वतंत्र बावनो ग्रंथ जो है श्री तेज कवि के द्वारा लिखी गई है।
श्री तेज कवि के द्वारा जो है स्वतंत्र भावनो ग्रंथ लिखी गई है। अगली पुस्तक है चेतावनी रो चुंगटियो। चेतावनी रो चुंगटियो जो जो लिखी गई है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो डिंगल भाषा में लिखी गई है। और किसने लिखी थी? श्री केसर सिंह बारट ने लिखी गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केसर सिंह बारट द्वारा जो पुस्तक है चेतावनी रो चुंगटिया किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डिंगल भाषा में लिखी गई है। अगली जो पुस्तक है वो है अजय मरु। ये एक तरीके का उपन्यास है। एवं वाट और द इंडियन स्टेटस, श्री विजय सिंह प्रतीक ने जो है ये आपने इंग्लिश में लिखी गई पुस्तक है, वोट्स और द इंडियन स्टेटस। और अजय मेरू जो है उपन्यास है, किसने लिखा है? श्री विजय सिंह प्रतीक ने लिखा है। अब हमने तीन चीजें अब तक पढ़ चुके हैं, एक संस्था है, एक समाचार पत्र है और एक प्रमुख पुस्तकें हैं। अब हम पढ़ेंगे आजादी के दीवानों के उपनाम, यानी किन किन मुख्य व्यक्तियों ने आजादी भारत को कह दो या राजस्थान को कह दो, अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए आजादी में क्या क्या योगदान दिया और उनको जो सामान्य जनता है वो किन नाम से पुकारती थी। तो पहला जो है राजस्थान के मंगल पांडे, अमरचंद बांटिया को कहा जाता था। आपको बता दो इनका संबंध बीकानेर से थे। इनके पिता जो है बाहर जो है कार्यरत थे, उनके साथ में वो फिर बाहर चले गए थे। तो श्री राजस्थान के मंगल पांडे जो है श्री अमरचंद बंटिया कहलाते हैं। अगले हैं राजस्थान के दधीची एवं राजस्थान के तिलक। राजस्थान के दधीची एवं राजस्थान के जो तिलक है श्री अर्जुन लाल सेठी है, जिनका संबंध जयपुर से है। तो आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान के दधीची एवं राजस्थान के तिलक के रूप में किसे 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 जाना जाता है? तो श्री अर्जुन लाल सेठी को जाना जाता है। इनका संबंध कहाँ से है? आपके जयपुर से है। ठीक है, अगला है गुलाम नंबर 4 एवं गांधी जी के पांचवें पुत्र। गुलाम नंबर 4 एवं गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में श्री जमनालाल बजाज को जाना जाता है, जिनका संबंध सीकर से है। ठीक है, अगला है हमारा लक्कड़ का फक्कड़, मासाब, लोकनायक एवं शेर ए राजस्थान के रूप में किसे जाना जाता है? तो लक्कड़ का फक्कड़, मासाब, लोकनायक एवं शेर ए राजस्थान के रूप में श्री जयनारायण व्यास को जाना जाता है, जिनका संबंध आपके कहां से आ जाता है? जोधपुर से आ जाता है। अगला पॉइंट है राजस्थान के जतिन दास के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के जतिन दास के रूप में श्री बाल मुकुंद बिस्सा को जाना जाता है, जिनका संबंध आपके कहां से है? आपके नागौर से है। ठीक है, अगला है आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने जो किसको जाना जाता है? श्री सागरमल गोपा को जाना जाता है, जिसका संबंध कहां से है? जैसलमेर से है। सहस्त्र क्रांति के जनक, सहस्त्र क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्री गोपाल सिंह खरवा को जाना जाता है, जिनका संबंध आपके अजमेर से है। तो सहस्त्र क्रांति के जो जनक है वो आपके श्री गोपाल सिंह खरवा हो जाएंगे, जिनका संबंध कहां से? आपके अजमेर से है। ठीक है, अगला है सहस्त्र क्रांति के भामाशाह। यहाँ ध्यान रखना, आपके यहाँ सहस्त्र क्रांति के जनक पूछा है तो जनक आपके श्री गोपाल सिंह खरवा हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछे सहस्त्र क्रांति के भामाशाह कौन थे, तो सहस्त्र क्रांति के भामाशाह श्री सेठ दामोदर दास राठी थे, जिनका संबंध आपके ब्यावर से था। इन्होंने जो 1857 की क्रांति के दौरान अपना जो संपूर्ण धन है वो आपके क्रांति के लिए दे दिया था कि आप जो मेरे पास जो भी धन है वो आप क्रांति के रूप में काम ले सकते हो, बस आप अंग्रेजों को राजस्थान से बाहर निकाल दो। अगला है योगी पुरुष। राजस्थान केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो योगी पुरुष। और राजस्थान केसरी के रूप में श्री केसरी सिंह भारत को जाना जाता है, जिसका संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से है। तो केसरी सिंह भारत का संबंध कहां से है? शाहपुरा भीलवाड़ा से है। और इन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो योगी पुरुष और राजस्थान केसरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा है मेवाड़ केसरी। मेवाड़ केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेवाड़ केसरी के रूप में आपके महाराणा प्रताप को जाना जाता है। हमने इस क्लास के स्टार्टिंग में ही इनके बारे में पढ़ लिया था, 1540 में जो इनका जन्म होता है। राजस्थान का चंद्रशेखर एवं अमरदास बैरागी के रूप में किसे जाना जाता है? ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का चंद्रशेखर एवं अमरदास बैरागी के रूप में श्री जोरावर सिंह बारट को जाना जाता है, जिनका संबंध कहां से है? आपके उदयपुर से है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का चंद्रशेखर के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा श्री जोरावर सिंह बारट। जोरावर सिंह बारट का संबंध कहां से है? तो आपके उदयपुर से है। ठीक है, आदिवासियों के बावजूद आपको ये तो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आदिवासियों के बावजूद जो है श्री मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है और इनका संबंध आपके उदयपुर से है। राजस्थान में क्रांतिकारियों के पितामह से रिलेटेड पूछे ले, राजस्थान में जो जितने भी क्रांतिकारी है उनके पिता को और पितामह के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा को जो है राजस्थान के क्रांतिकारियों के पितामह के रूप में जाना जाता है। अगला है राजस्थान के गांधी। राजस्थान के गांधी जो है श्री गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है, जिनका संबंध आपके कहां से आ जाता है? सिरोही से आ जाता है। तो अभी तक हमने 4 चीजें पढ़ ली है। पहली, कौन कौन से संघ बने, फिर पुस्तकें, फिर मुख्य समाचार पत्र, और जो आजादी में भाग लेने वाले व्यक्ति थे उनको किस किस उपनामों से जाना गया है। नेक्स्ट जो होने वाला है, अब आजादी के भामाशाह योद्धा की हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, क्या नाम है, कहाँ से जन्म हुआ था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्री अमरचंद बांटिया के बारे में। ठीक है,
ग्वालियर के नगर सेठ 1857 क्रांति के दौरान जब हथियारों एवं रसद का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था, यानी कि 1857 की क्रांति चल रही थी, तो जो आपके अमरचंद बंटिया थे वो ग्वालियर के नगर सेठ के रूप में उस समय प्रयुक्त थे। तो 1857 की क्रांति के दौरान जब हथियारों एवं रसद का मतलब होता है राशन, राशन की और हथियारों की कमी हो गई थी, तब अपनी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे को दिल खोलकर आर्थिक मदद की। यानी ग्वालियर के नगर सेठ के रूप में ये प्रयुक्त हो चुके थे उस समय। और जब 1857 की क्रांति के दौरान धन की और आपके हथियारों की कमी हो गई थी, तो उसकी पूर्ति के लिए अमरचंद बंटिया ने जो है आपके रानी लक्ष्मीबाई और आपके तात्या टोपे को जो है अपना सारा धन दे दिया था। राजद्रोह के आरोप में जो है इनको फांसी हो गई थी। राजद्रोह के राजद्रोह का इनका मुकदमा चला था, उसमें ये आरोपी साबित हो गए थे। उसके बाद में अमरचंद बंटिया को जो है फांसी की सजा हो जाती है। ठीक है। ऐसे भामाशाह शहीद का शव 3 दिन तक फंदे से लटकाए रखा था। श्री अमरचंद बंटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। 1857 की क्रांति का भामाशाह हमने पहले भी पढ़ा था। कोई किसे कहा जाता है? अमरचंद बंटिया को कहा जाता है। फांसी के दौरान जो है इनका 3 दिन तक शव अंग्रेजों ने लटकाए रखा था, याद रखना आप लोग। अगला है सेठ दामोदर दास राठी, जो है बंगाल की स्वदेशी आंदोलन 1905 में अपनी मिलों से कपड़ों की आपूर्ति तथा जननायक श्री अरविंद घोष को आर्थिक मदद 1909 में देकर क्रांतिकारियों की मदद की कथन, देश को आजाद करवाइए, पैसे टके की कोई कमी नहीं आने दूंगा। ये कथन किसके हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि आप जो है क्रांतिकारियों की मदद की और पैसे टके की कोई कमी नहीं आने दूंगा, आप बस देश को आजाद कराइए। तो ये कथन किसका था? सेठ दामोदर दास राठी का था। ठीक है। राठी जी को राजस्थान के स्वाधीनता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। तो याद रखना, राजस्थान के स्वाधीनता संग्राम का भामाशाह क्या है? भामाशाह किसे कहा जाता है? सेठ दामोदर दास राठी को कहा जाता है। अगला है हम श्री घिसूलाल जाजोदिया। ब्यावर के सेठ घिसूलाल ने खुद की कमाई और पूर्वजों का संचित धन देश की स्वाधीनता में यज्ञ में होम कर दिया। यानी ये इनका संबंध जो है श्री घिसूलाल जाजोदिया का संबंध ब्यावर से आता है। और आपके 1857 की क्रांति के दौरान इन्होंने जो अपना पूरा धन है वो आपको क्रांति को दे दिया था। अगला है सेठ जमनालाल बजाज। हम पढ़ चुके हैं, गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपनी रईसी, वैभव और राय बहादुर, इनको जो है राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। तो रईसी, वैभव और राय बहादुर के खिताब को परित्याग कर दिया था। यानी कि इन्होंने जो अपनी ये पदवी है ये अंग्रेजों को वापस लौटा दी थी। परित्याग कर अपने खजाने का द्वार देश के लिए खोल दिया। चरखा संघ की स्थापना स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते हैं। चरखा संघ की स्थापना पूछ ले तो चरखा संघ की स्थापना जो आपने किसने की थी? सेठ जमनालाल बजाज ने की थी। यहाँ लिख सकते हैं, सेठ जमनालाल बजाज ने जो है चरखा संघ की स्थापना की थी। चरखा संघ की स्थापना स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते हैं। पहला गुलाम भारत, दूसरा गुलाम देवी राजा और तीसरा गुलाम जो है सीकर और चौथा गुलाम सेठ जमनालाल बजाज के। ठीक है। फिर अगला आता है नेक्स्ट श्री नरसिंह दास अग्रवाल। नागौर मूल के सेठ नरसिंह दास ने अपना सर्वस्व गांधी जी के चरणों में समर्पित कर फकीरी धारण कर ली थी और बाबा नरसिंह दास बन गए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है बाबा नरसिंह दास का जो अग्रवाल का जो संबंध कहाँ से? आपके नागौर से है। ठीक है। और इन पहले जो है इनकी अच्छी स्थिति थी, लेकिन इन्होंने जो सारा धन है अपने गांधी जी को दे दिया था और इन्होंने बाद में फकीरी धारण कर ली थी। ठीक है। अपनी मित्र मंडली वेग लक्ष्मी नारायण एवं श्री खेमाचंद राहत के साथ मिलकर सस्ता साहित्य मंडल अजमेर तथा हट्टुंडी आश्रम की स्थापना की थी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हट्टुंडी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो श्री नरसिंह दास ने की थी। और सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना कहाँ हुई है? तो आपके अजमेर में हुई थी, जिसकी स्थापना भी आपके श्री नरसिंह दास अग्रवाल ने की है। ठीक है। तो आप सभी का धन्यवाद क्लास के लास्ट तक बने रहने के लिए। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको क्लास बहुत अच्छी आई होगी। पूरे नोट्स मेकिंग के आधार पर सारी क्लास बनाई गई थी, जिसमें आपको कहीं भी ऐसा फैक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। आप टू द पॉइंट अपने नोट्स में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।